खान कोर धरती सही काठ खोट बन रहा। उकठ व चंद गुरु बहना सहे औरों से सहा न जाए। सभी गुरु भाई और इस चर्चा स्थल पर बैठे तमाम सभी गुरु बहना को युजनुई की तरफ से सादर प्रणाम। लाखों गुरु बहना, हजारों गुरु बहना चर्चा में एक बात भूल जाती है। वह कौन सी बात है जो भूल जाती है? अपने जीवन में ग्रहण नहीं करती है। जिससे हमें आगे चल के परेशानी होती है। इस या होता है द्वेष, होता है नफरत, होता है। तो हजारों गुरु बहनान में हमने देखा है, चर्चा करने के बाद एक बात वह भूल ही जाती है। वह भूलने के कारण अपने इस जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब हम मंच पे बैठते हैं, चर्चा करते हैं, भजन करते हैं, सुंदर सुंदर अच्छा ज्ञान की बात हम गुरु बहना में शेयर करते हैं चर्चा के माध्यम से। तो जो कथा हमने रखा, जो भजन हमने रखा, जो हमने चर्चा रखा, जो हमने गुरु के बारे में हमने बात बताया गुरु बहना को, गुरु भाई के, समाज के लोगों को नेक राह चलने के लिए। तो जिस कथा को आपने बताया, जिस भजन को आपने सुनाया, जिस चर्चा को आपने रखा, ये आपको इस प्रकार से चलना है, इस प्रकार से बोलना है, इस प्रकार से आदर्श करना है, इस प्रकार से गुरु के नियम अनुसार जो गुरु राह बताते हैं उस पर चलना है। तो कथा के माध्यम से, वचन के माध्यम से आप हजारों ऐसे बात, ऐसे ज्ञान की बात, ऐसे सुख की बात, ऐसे राह पे चलने वाली बात गुरु भाई, गुरु बहना को आप बताती है। आप तो स्वयं सबको बताती है, इस राह पे चलो, ऐसे चलो, इस प्रकार से सास ससुर माता पिता का सेवा करो, सत्कार करो, आदर करो। मंच पे आप सारी बात रख देती है, लेकिन वह बात अपने जीवन में आप नहीं उतारते हैं। तो आपके लिए यह दुखदाई पल होगा। हालांकि ऐसे उन लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता है, उन लोगों के यकीन नहीं हो पाता है, उन लोगों का महसूस वह बात नहीं करते हैं। लेकिन जो गुरु बहना, जो गुरु भाई मंच पे बात रखते हैं, विचार रखते हैं, अनमोल ज्ञान रखते हैं और उस ज्ञान सिर्फ लोगों को बताते हैं और खुद पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए वह कष्टों का एक मार्ग बन जाता है। अगर आपने मंच पे अच्छी अच्छी बात कही, सास ससुर की सेवा करने के बाद कही, ननद गोतनी की सेवा करने के बाद कही, एक दूसरे से मोहब्बत करने के बाद कही, लेकिन जब आप उस राह पे नहीं चलते हैं, आप उस मार्ग पे नहीं चलते हैं, वह जो आप मंच पर बोले, चर्चा में रखे, भजन में रखे, वह बात आप स्वयं अनुपालन नहीं कर रही है, तो वह आपके लिए एक कलेश का जड़ है, एक दुख का जड़ है, एक आक्रोश का जड़ है, एक अहंकार का जड़ है। क्योंकि आपने जो बात मंच पे रखा, सिर्फ मंच पर रखा और वह बात भूल गए।
वह रास्ता पर खुद नहीं चले, तो जो बात आप मंच पर रखते हैं वो सारे लोग सुनते हैं। ढेरों सारे लोग आपकी वाणी सुनते हैं जो आपने क्या कहा है। जब आप खुद गलती में पकड़ाते हैं तो वही लोग आपको ताना देंगे। तो जब वो आपको ताना देंगे तो आपके अंदर आग खुलेगा, आप बबूला होइएगा, आपके अंदर क्रोध जगेगा और आप सारी बात भूलकर उससे आप झगड़ा करने लगिएगा, उससे मारपीट करने लगिएगा। तो इसका मेन जड़ तो आप हुए। आपने मंच पर जो बात रखा, चर्चा में जो बात रखा, गुरु बनने के बाद जो बात कही, और वह बात अपने जीवन में रखते, ख्याल रखते, याद रखते, उस मार्ग पर चलते, तो ऐसी नौबत आपके जिंदगी में नहीं आ सकती है। इसलिए चर्चा में जो ही बात रखे, भजन में जो ही बात रखे, वह पूर्ण रहस्य, पूर्ण बात, पूर्ण राह जो बता रहा है वो स्वयं आपको धारण करना है। तब आपके भीतर एक शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। हर समय आप खुशहाल रहेंगे, आनंद रहेंगे, सुखमय आपका जीवन व्यतीत होगी। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ गुरु भाई, गुरु बहना, मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए यूजिन की तरफ से